काफी महत्वपूर्ण है। उपनिषद लिखते चलते हैं, है ना, ताकि आपको थोड़ा सा रिलैक्स लगे। यदि हम बिना लिखे ऐसा पढ़ रहे हैं तो थोड़ा जल्दी लगते रहा होगा। लिखा इसलिए रहा हूं, स्पीड क्या होगी, थोड़ी कम होगी, और आप लिखते लिखते चीजों को एक बार दोबारा समझेंगे, और लिखाऊंगा भी समझाऊंगा भी। सरल है। शीर्षक डाल लिया आपने, क्या लिखा आपने? उपनिषद। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, शाब्दिक अर्थ। इस शब्द का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उप मतलब समीप, है ना, उप और निषद इन सब शब्दों से मिलकर बना है। तो शाब्दिक अर्थ क्या है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। गुरु के समीप बैठकर। दूसरा लिखो, उपनिषदों को ब्रह्म विद्या, कामा करें या अब्लिक कर लें, उपनिषदों को ब्रह्म विद्या या रहस्य विद्या भी कहा जाता है। उपनिषद का और नाम क्या है? ब्रह्म विद्या या रहस्य विद्या। ब्रह्म के बारे में बताएंगे आपको, ब्रह्म से साक्षात्कार करने का मार्ग बताएंगे। उपनिषदों का दूसरा नाम ब्रह्म विद्या या रहस्य विद्या। नीचे लिखो, मुक्तिक उपनिषद के अनुसार। कौन सा उपनिषद? मुक्तिक। मुक्तिक उपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 है। मुक्तिक उपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 है। हो गया ये पॉइंट भी। उपनिषद सामान्य तौर पर 108 से भी ज्यादा है, फिर भी सामान्य तौर पर 108 लिया जाता है। श्री श्री 108 ऐसा आप सुनते हैं ना, उपनिषदों की संख्या से ही जुड़ रहा है, समझो। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। नीचे लिखो, शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। भाष्य मतलब होता है एक्सप्लेनेशन करना। शंकराचार्य ने 10, 108 में से 10 को छांटा जो ज्यादा ही महत्व के थे। शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। भाष्य का मतलब व्याख्या करने वाली पुस्तक, एक्सप्लेन करने वाली किताब। शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है और उपनिषदों को ब्रह्म विद्या कहा है। शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है और उपनिषदों को ब्रह्म विद्या कहा है। अभी हम लोग देखते हैं ना कि ब्रह्म विद्या और रहस्य विद्या उपनिषदों को कहा गया, तो ब्रह्म विद्या किसके द्वारा कहा गया? शंकराचार्य। ऐसे ही चला दो, इनके चेहरे से लग रहा है इनको उपनिषदों के ज्ञान से ज्यादा अभी थोड़ा ठंडक चाहिए। शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है और इन्हें क्या कहा है? ब्रह्म विद्या। बाकी उपनिषदों का हम धीरे धीरे जानकारी लेंगे ही। एक पॉइंट और जोड़ लें, भारत का ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते, या चलो कुछ भी हटा दो, सत्यमेव जयते, यह वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते, यह वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कौन सा वाक्य? सत्यमेव जयते। सत्यम एव जयते जुड़ करके क्या बन गया? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। अब हम एक काम अगला करते हैं। अगला काम क्या है? वो हमारा अगला काम, हर वेद से उपनिषद जुड़े हुए हैं। हम वेद लिखेंगे एक तरफ और वेद से संबंध रखने वाले किनका नाम लिखेंगे? उपनिषदों का, जो बेहद महत्वपूर्ण है उनका। पहले वेद का नाम आपने पढ़ा, पहले वेद का नाम क्या है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद ऐतरेय तथा कौशितकी।
इतरा के पुत्र का नाम था ऐतरेय। उन्होंने इस उपनिषद की रचना की। ऋग्वेद के, देखिए आपको क्रम याद होगा, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है। पहले क्या आता है? वेद, फिर क्या आते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ, फिर क्या आते हैं? आरण्यक, फिर क्या आते हैं? उपनिषद। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम भी ऐतरेय है और कौशितकी है। ऋग्वेद के आरण्यक का नाम भी ऐतरेय और कौशितकी है, और ऋग्वेद के उपनिषद का नाम भी ऐतरेय और कौशितकी है। यानी ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद एक है, एक ही नाम है। ए से ऐतरेय और क से कौशितकी। ऐतरेय और कौशितकी। मैं अभी आपको बाकी वेदों में उपनिषदों के नाम लिखा रहा हूं। यदि उनके आरण्यक पूछेगा तो जिस वेद का जो उपनिषद है उसी वेद का वो आरण्यक भी हो सकता है। जैसे छांदोग्य उपनिषद और छांदोग्य आरण्यक। तो यदि छांदोग्य उपनिषद का संबंध सामवेद से है और परीक्षा में मान लो छांदोग्य आरण्यक का संबंध किस वेद से है पूछेगा, तो छांदोग्य आरण्यक का संबंध भी किससे हो जाएगा? सामवेद से। क्लियर है? इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत तो नहीं? द फर्स्ट वेदा इज ऋग्वेदा एंड द उपनिषद रिलेटेड विथ ऋग्वेदा आर ऐतरेय एंड कौशितकी। दूसरे वेद का नाम मैंने आपको क्या बताया है? सामवेद। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ अलग अलग हैं। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ जैमिनी, पंचविश, षड्विश ऐसे हैं, जिनको आप पढ़े होगे। नहीं पढ़े होगे तो आपकी बुक में है। ठीक। इसके उपनिषदों पर चर्चा होगी तो आपको इसके उपनिषद को बहुत ध्यान से याद रखना है, सामवेद के उपनिषदों के नाम को, क्योंकि इनके उपनिषद प्रसिद्ध हैं। सबसे प्रसिद्ध उपनिषदों में जैसे इसका नाम आएगा, सामवेद के उपनिषद का नाम है छांदोग्य, और सामवेद के ही उपनिषद का नाम है केन। छांदोग्य और केन, ये किस वेद के उपनिषद हैं? और इनमें से भी आपको एक उपनिषद का नाम जरूर अच्छे से याद रखना है, छांदोग्य उपनिषद। देवकी पुत्र कृष्ण का जिक्र करने वाला उपनिषद। कौन सा उपनिषद है? छांदोग्य। उपनिषदों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऋग्वेद के 2 उपनिषद कौन कौन से? ऐतरेय और कौशितकी। सामवेद के 2 उपनिषद कौन कौन से? छांदोग्य और केन। यजुर्वेद पर आते हैं। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। यजुर्वेद की कौन कौन सी 2 शाखाएं हैं? एक शाखा का नाम है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरी शाखा का नाम है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल और कृष्ण। ऐसा भी प्रश्न आता है, शुक्ल और कृष्ण के नाम से 2 शाखाओं में कौन से वेद को बांटकर अध्ययन किया जाता है? तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के नाम से यजुर्वेद को बांटकर पढ़ा जाता है। अब शुक्ल यजुर्वेद की शाखा जो उपनिषद हैं वो है ईशोपनिषद। ये भी बड़ा प्रसिद्ध है, कुछ थोड़े से मंत्रों से ये बना हुआ है। इसी का एक श्लोक बहुत अच्छे से जानते हैं दार्शनिक विद्वान लोग। ईशावस्यमिदं सर्वम यत् किंचिताम जगत्याम जगत तेन तक तेन भुंजी था। ऐसा बार बार मैं इस श्लोक को बोल रहा हूं तो जो समझदार हैं वो समझ गए होंगे। अभी आपको याद रखना है ईशोपनिषद, ईश धन उपनिषद। ईशोपनिषद का संबंध किस से है? शुक्ल यजुर्वेद। किसका संबंध? ईशोपनिषद। इसके बाद वृहद आरण्यक उपनिषद, यानी वृहदारण्यक उपनिषद। वृहद, देखिए शब्दों को मैं तोड़ते जा रहा हूं। वृहद धन आरण्यक, तो क्या बन गया? वृहदारण्यक। वृहदारण्यकोपनिषद या वृहदारण्यक उपनिषद। अब इसमें उपनिषद जुड़ेगा तो संधि हो जाएगी। वृहदारण्यकोपनिषद या वृहदारण्यक उपनिषद, इसका संबंध भी कौन से वेद से है? यजुर्वेद से है। और यजुर्वेद की कौन सी शाखा से है? यजुर्वेद की शुक्ल वाली शाखा से है, ईशोपनिषद और वृहदारण्यक उपनिषद। इसके बाद तैत्तरीय उपनिषद, तैत्तरीय। कठ उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद। फिर कौन से उपनिषद का नाम लिखना है? कठ उपनिषद।
श्वेताश्वर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। श्वेताश्वर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद, इनका संबंध किससे है? यजुर्वेद से। और यजुर्वेद की किस शाखा से है? कृष्ण यजुर्वेद से है। जब आप अनसॉल्व पेपर हल करेंगे तो श्वेत अश्व या सफेद घोड़े का संबंध किस उपनिषद से जोड़ा गया है, ऐसा पूछा गया है। आंसर लिया था यजुर्वेद। श्वेत अश्व कहां पर आ रहा है? ये संधि विच्छेद होगा श्वेताश्वर का, श्वेत धन अश्व। ये 2008 वगैरह के पीएससी में आया है, आप देख लीजिए। नाम दिमाग में बैठ रहा है। ऋग्वेद के उपनिषदों के नाम ऐतरेय और कौशितकी। सामवेद के उपनिषदों के नाम छांदोग्य और केन। यजुर्वेद की शुक्ल यजुर्वेद शाखा के उपनिषद ईशोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद शाखा के उपनिषद तैत्तरीय, कठ, श्वेताश्वर और मैत्रायणी। अब कौन सा वेद बच गया? अथर्ववेद। इसके भी वैसी दो शाखाएं हैं, शौनक और पिप्पलाद। कौन से वेद की दो शाखाएं हैं? शुक्ल और कृष्ण, तो यजुर्वेद। और कौन से वेद की दो शाखाएं शौनक और पिप्पलाद के नाम से जानी जाती हैं? तो किसकी दो शाखाएं शौनक और पिप्पलाद के नाम से जानी जाती हैं? अथर्ववेद की। तंत्र मंत्र, जादू टोना इत्यादि से संबंधित जानकारी कौन सा वेद देता है? कौन सा वेद देता है? अथर्ववेद। इसके उपनिषदों के नाम है प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ये किससे संबंधित है? अथर्ववेद। ये इतने सारे उपनिषद महत्वपूर्ण। अब वैसे इन्हीं से ही प्रश्न अभी तक आए हैं, नाम से कौन से जुड़ा है। इसको याद करने का आपको मैं एक सिंपल तरीका भी बता देता हूं, कोई ट्रिक विक की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मेहनत कर लें। ऋग्वेद का आपको याद हो चुका है, ऐतरेय और कौशितकी, यही इसका उपनिषद का भी नाम है, यही ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है और यही आरण्यक का। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और आरण्यक एक है, ऐतरेय और कौशितकी। फिर सामवेद का याद कर लो, छांदोग्य और केन, छांदोग्य और केन, छांदोग्य और केन। अब इसके बाद अथर्ववेद पे आ जाओ, मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न। दिख रहा है? मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न, या प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य। हो गया। कितने उपनिषद हो गए? लगभग क्या? 3 2 5 2 7 उपनिषदों को पहले याद कर लो। ऋग्वेद का ऐतरेय और कौशितकी, सामवेद का छांदोग्य और केन, अथर्ववेद का प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य। इसके अलावा कुछ भी आएगा तो सब यजुर्वेद का हो गया। ठीक। यजुर्वेद का फिर आप ईशोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, कठ उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, ऐसा सीक्वेंस में भी रट सकते हैं। या इतने को रट के शेष को कहां डाल दिए? यजुर्वेद के खाते में। ठीक। अब लिखिए, दारासिको, लिखो ना भाई। दारासिको शाहजहां का पुत्र था। दारासिको शाहजहां का पुत्र था, जिसकी हत्या उसके छोटे भाई औरंगजेब ने कर दी। दारासिको शाहजहां का बड़ा पुत्र था। उन लोग 4 भाई थे, जिसकी हत्या उसके भाई औरंगजेब ने कर दी। दारासिकोह ने 52 उपनिषदों का अनुवाद। अचानक मैं दारासिकोह नहीं पढ़ाने जा रहा था भाई, कुछ लोग क्या पढ़ा रहे हैं बोल रहे थे, उपनिषद ही पढ़ा रहा हूं। दारासिकोह ने 52 उपनिषदों का अनुवाद सिर-ए-अकबर के नाम से कराया। दारासिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से कराया? देखो बच्चों, ये जो आईटी वाले हैं उन लोग समझ लेना, ये दोनों वीडियो एक के बाद एक कहां चला जाए, यूट्यूब पे। और दोनों वीडियो से संबंधित जो मैं नोट से लिखवा रहा हूं उसका क्या बनाते हो आप लोग, पीडीएफ वगैरह, इसको मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल देना भाई, बोलना मत पड़े, है ना, ये आप लोगों की जिम्मेदारी, भूलना मत। दारासिकोह ने 52 उपनिषदों का
फारसी में अनुवाद किसके नाम से कराया? सिर-ए-अकबर के नाम से, याद रहेगा। और यहीं पे जोड़ लो, अब थोड़ा एक्स्ट्रा जोड़ लो, दारा-सिकोह ने योग वशिष्ठ और भगवत गीता का भी फारसी में अनुवाद कराया। गीता तो आप पढ़े ही, और आप यदि सौभाग्यशाली हैं तो योग वशिष्ठ भी आप जरूर पढ़ें। दारा-सिकोह ने योग वशिष्ठ और भगवत गीता का भी फारसी में अनुवाद कराया। योग वशिष्ठ, जैसे भगवत गीता में अर्जुन को उपदेश दिया गया कृष्ण के द्वारा, योग वशिष्ठ क्या है? भगवान राम को उपदेश दिया गया है उनके गुरु वशिष्ठ के द्वारा। और आपके लिए ही ऐसे प्रश्न किए गए भगवान राम के द्वारा, साधारण इंसान बन के, कि आप योग के बारे में, दर्शन से जुड़े प्रश्नों के बारे में जान सके। फिलहाल आपको याद क्या करना है? 52 उपनिषदों का किया नहीं, करवाया। 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने करवाया? 52 उपनिषद वे आर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन लैंग्वेज। किसके द्वारा? दारा-सिकोह के द्वारा। योग वशिष्ठ और भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया? दारा-सिकोह ने कराया। आगे लिखो एक लास्ट लाइन, दारा-सिकोह ने हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के समन्वय पर एक पुस्तक लिखी। दारा-सिकोह ने हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के समन्वय पर एक पुस्तक लिखी, मज्म-उल-बहरीन। दारा-सिकोह ने हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के समन्वय पर एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का नाम था मज्म-उल-बहरीन, दो समुद्रों का मिलन, मज्म-उल-बहरीन। पीएससी में आया हुआ है। दारा-सिकोह के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक थी, और जो आदमी ठीक से पढ़ा नहीं, पहला ऑप्शन सिर-ए-अकबर था, ये ज्यादा प्रसिद्ध है सिर-ए-अकबर, अक्सर किताबें इसी का जिक्र करती हैं। और दूसरे ऑप्शन में मज्म-उल-बहरीन था। तो दारा-सिकोह के द्वारा लिखी गई पुस्तक पूछेगा तो आंसर क्या होगा? मज्म-उल-बहरीन। और लोग जल्दी से किसको उत्तर लगा दिए? हाँ, जान गए, क्लास में पढ़े थे, किसको उत्तर लगा दिए थे? सिर-ए-अकबर। सिर-ए-अकबर दारा-सिकोह के काल में अनुवाद की गई पुस्तक है। दारा-सिकोह ने कहा विद्वानों को 52 उपनिषदों का अनुवाद करें, सिर-ए-अकबर के नाम से आया। ठीक, आगे लिखो। आधुनिक काल में, पॉइंट बदल दो, आधुनिक काल में जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर ने, आधुनिक काल में जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर ने, मैक्स मूलर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति से मैक्स मूलर को इतना प्रेम था कि वो अपने आप को मोक्ष मूल कहने लगे। ठीक, तो आधुनिक काल में जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर ने सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट सीरीज, उनकी पुस्तक का नाम है, इंग्लिश में है ये बुक, है वो जर्मनी के, सेक्रेड यानी पवित्र, सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट, सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट। आधुनिक काल में मैक्स मूलर ने सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट में 12 उपनिषदों का अंग्रेजी में अनुवाद दिया है। जर्मनी के ट्रांसलेशन कर रहे हैं इंग्लिश में। ट्रांसलेशन वाली पुस्तक का नाम क्या है? सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट। ईस्ट यानी पूर्व, पूर्व का देश कौन है? भारत। और हमारे यहाँ की पवित्र धार्मिक किताबों का ट्रांसलेशन का सीरीज निकाल रहे थे कौन? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर नाम समझ में आ गया। सबसे पहले शंकराचार्य आए। शंकराचार्य ने क्या किया? 10 उपनिषदों का क्या बना दिया? भाष्य, व्याख्या करके लोगों के लिए बता दिया। ठीक, फिर कौन आए? दारा-सिकोह। मुगल काल में, मुगल काल में 2 लोगों ने हिंदू धर्म में विशेष रुचि ली, अकबर और दारा-सिकोह। अकबर ने रामायण का, महाभारत का, अथर्ववेद का और भी कई किताबों का फारसी में अनुवाद कराया। फारसी अनुवाद विभाग किसने खोला? अकबर ने खोला, पर्शियन ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट। और इस विभाग में वो भारतीय धर्म ग्रंथों का, हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराता था, ताकि मुस्लिम जगत हिंदू धर्म के महान सिद्धांतों से परिचित हो सके। और यही काम कौन कर रहा था? दारा-सिकोह। आधुनिक काल में अंग्रेजों में से विलियम जोन्स हैं, जिन्होंने भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया, और मैक्स मूलर का नाम आ रहा है, जिन्होंने नहीं,
विलियम जोन्स ने, मेरे से गलती हुई है, विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का फारसी में अनुवाद किया और विल्किंस ने भगवत गीता का, विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया और विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। लिख ही देता हूं, ये सब चीज आपको जानना चाहिए। सिर्रे अकबर और मजमुल बहरीन ये किससे संबंधित हो गई? दारा। सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट ये किससे जुड़ गई? ये मैक्स मूलर से जुड़ गई, मैक्स मूलर। इसके बाद और मैं आपको नाम बता रहा हूं, कुछ नाम है ना जिनको आपको जानना चाहिए। कौन सा नाम आपको जानना चाहिए? एक नाम है ना, किसका नाम मैं आपको बता रहा था अभी, आधुनिक काल में विलियम जोन्स। यदि हम विलियम जोन्स का नाम ले रहे हैं तो विलियम जोन्स ने इंग्लिश में अनुवाद किया। किसका अनुवाद किया? अभिज्ञान शाकुंतलम का। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की प्रसिद्ध रचना है, नाटक है, यह संस्कृत नाटक है जिसका अनुवाद किया विलियम जोन्स ने। विल्किंस का नाम भी आता है। विल्किंस ने किसका अनुवाद किया? विल्किंस ने अनुवाद किया भगवत गीता का। और मैं थोड़ा सा लीक से हट गया हूं, वापस उपनिषदों पर मैं आ रहा हूं। भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया और इसके बाद एक नाम मैंने बताया था अकबर का। अकबर के, मैं फारसी क्यों बोलने लगता हूं, मिल जाता है। विलियम जोन्स और विल्किंस ने भगवत गीता और अभिज्ञान शाकुंतलम का किसमें अनुवाद किया है? अंग्रेजी में। दारा सिकोह ने किसमें अनुवाद कराया है? फारसी में। मैक्स मूलर ने किसमें अनुवाद किया है? अंग्रेजी में। और अकबर ने अलग से डिपार्टमेंट खोला था। कौन सा विभाग? फारसी अनुवाद विभाग। मुगलों के राज दरबार की भाषा कौन सी भाषा थी? तो मुगलों के राज दरबार की भाषा थी फारसी। एकदम क्लियर हो गई। वापस आते हैं, हम विषय से थोड़ा दाएं बाएं हो रहे थे, वापस कहां पर आते हैं? उपनिषदों पर। ठीक, अब हमको आज पढ़ना है उपनिषदों के ध्येय वाक्य, बड़े प्रसिद्ध प्रसिद्ध वाक्य। हेडिंग डालो कठ उपनिषद। कठ उपनिषद, इसमें कौन कौन से वाक्य दिए गए हैं या क्या प्रमुख बातें हैं? पहली बात है, बैठना नहीं है यार, बैठने का मन, लालच करना यानी गलत है। कठ उपनिषद, इसमें है यम और नचिकेता का संवाद। नचिकेता एक बालक था जिसने यम से मृत्यु के रहस्य पर चर्चा की। तो देखिए, स्टोरी टेलिंग, कहानी कहना भारतीयों की एक शैली है। यमराज आए होंगे या नचिकेता को उन्होंने दर्शन दे दिया होगा, ये अतार्किक बात है, ऐसा सोच के परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो एक कहानी है समझो, पर उस कहानी के माध्यम से तुम्हें दर्शन शास्त्र का परिचय कराना उद्देश्य है। मृत्यु का देवता यम माना गया, तो मृत्यु का रहस्य समझाता है दर्शन शास्त्र। अब दर्शन शास्त्र का भी आधार कहां से मिलता है बता रहा हूं मैं आपको, उपनिषदों से। तो यम और नचिकेता का संवाद कौन से उपनिषद में दिया गया है? याद करोगे कौन से उपनिषद में दिया गया है? कठ उपनिषद। और हम एक भोजन मंत्र पढ़ते हैं, सह आवक्तु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्वी नाम अवधि। मतलब सरस्वती शिशु मंदिर से कितने लोग हो? हाँ, कौन सा? हाँ, वो अच्छे बच्चे हो, लिखो सह नावतु सह नौ भुनक्तु, इतना बस लिख लो, सह नावतु सह नौ भुनक्तु, ऐसा लिख करके छोड़ दो। संस्कृत में 10वीं कक्षा में भी शुरुआत है यहीं पर। हम साथ साथ पढ़ें, साथ साथ आगे बढ़ें, साथ साथ खाएं, संगच्छत्वम भी बोलते हैं। सह आवक्तु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्वी नाम अवधीतमस्तु मां कश्चित विदिशावहै। ये कौन से उपनिषद से लिया गया है? भोजन मंत्र, शांति पाठ, जो भी बोले, ये कौन से उपनिषद से लिया गया है? कठ उपनिषद। यम और नचिकेता का संवाद, कठ उपनिषद। ठीक है, इसके बाद देखिए और अच्छा मिलेगा। न जायते मृते वा विपश्यन,
अब ये गीता में आता है, न जायते मृते व कदाचिन नायम भूतो भवितो वा न भूया। आत्मा का न तो जन्म होता है, आत्मा की न तो मृत्यु होती है। जब मैं बचपन में पढ़ता था तो क्या क्या बताया जा रहा है ऐसा लगता था। अब मुझको समझ में आता है कि ये सब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का खेल है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता, ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता। यही बात तो उपनिषद भी कहते हैं। न जायते मृते वा न जायते मृते वा विपश्यन, ऐसा आप लिख लो, ऐसा डेश 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 कर लो। समझ गए? अब समझिएगा, एक बात समझिएगा, थोड़ी सी जानकारी गीता पर आगे हम लेंगे ही। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। गीता क्या है? गीता उपनिषदों का सार ग्रंथ है। गीता कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई तो वो महाभारत का हिस्सा है। वेद व्यास ने महाभारत लिखा तो महाभारत से वेद व्यास का संबंध है, गीता से भी कहीं न कहीं से इनडायरेक्ट हो गया। वो तुम ध्यान से सुनो, तुम्हारा नाम गीता है, इंटरव्यू में पूछा जाएगा बार बार, ठीक है? गीता महाभारत के कौन से पर्व का हिस्सा है? लिखवाऊंगा भी। भीष्म पर्व का हिस्सा है। जब पहले दिन भीष्म थे सेनापति तो वो भीष्म पर्व था, और भीष्म पितामह को ही सामने देखकर अर्जुन को जीवन और मृत्यु का प्रश्न सताने लगा, मैं सबको कैसे मारूं अपनों को। तब ये गीता का उपदेश दिया गया। और कृष्ण विद्वान थे, कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है, आदि योगी शिव। अभी पीएससी वाले इंटरव्यू में पूछ रहे थे, आदि योगी शिव हैं, कुछ लोग आदि योगी कृष्ण को मानते हैं। योग की 108 जो 108वें चरण तक से या 108 प्रकारों को जो जानते हैं, योग के स्वामी योगेश्वर कृष्ण कहलाते हैं, ये भी आप जानते होंगे। तो कृष्ण विद्वान व्यक्ति थे, 108 उपनिषदों का उनको ज्ञान था। न केवल ज्ञान था बल्कि तुरंत उन्होंने उनको क्या कर दिया, समराइज कर दिया, है ना। और गीता सार में लिखा भी गया है कि जो उपनिषद हैं वो गायों के समान हैं, कृष्ण जो है वो एक ग्वाले के समान है। जैसे ग्वाला गायों का दूध दूहकर उपस्थित कर देता है किसी बालक के सामने, वैसी 108 उपनिषदों का सार कृष्ण ने किसके सामने प्रस्तुत कर दिया? अर्जुन के सामने। किसके रूप में प्रस्तुत किया? गीता के रूप में प्रस्तुत किया। तो गीता किसका सार ग्रंथ है बोला जाता है? उपनिषदों का। गीता किसका भाग है बोला जाता है? महाभारत का। गीता पर किस दर्शन का सबसे ज्यादा प्रभाव है? तो सांख्य और योग का। लिखा भी दूंगा अभी। तो जो मैं मंत्र आपको गीता के बता रहा हूं वो किसी न किसी उपनिषद के मंत्र हैं। न जायते मृते वा कदाचि नायम भूतो भवितो वा न भूया। आत्मा का न तो जन्म होता है न ही मृत्यु, ये गीता बताती है। अर्जुन को समझाते हैं कृष्ण डांट करके, डरते क्यों हो? किसकी मौत का तुम दुख मनाओगे? आत्मा का न तो जन्म होता और आत्मा की न तो मृत्यु होती। ओशो को लेकर के बहुत ज्यादा विवाद होते रहता है। नए बच्चों को ओशो की दार्शनिक किताबें पढ़नी चाहिए। श्री श्री तक जुड़ गए तो और अच्छी बात है। ओशो ने गीता पर व्याख्या लिखी, उनके विवादित चीजों से बचना है। ओशो ने गीता पर व्याख्या लिखी, न जन्म न मृत्यु। जब इस व्याख्या को पढ़ोगे तब आपको गीता बहुत जल्दी समझ में आएगी। वैसे गीता पर कई लोगों ने व्याख्याएं लिखी हैं। गीता पर सबसे अच्छी व्याख्या इस्कान वालों की मानी जाती है, भगवत गीता यथारूप। एक एक संस्कृत शब्द का वो पहले अर्थ देते हैं फिर उसकी व्याख्या करते हैं। पढ़ के देखिएगा कभी। बांटते हैं बेचारे, खड़े हो होकर के सड़क में बेचते रहते हैं, है ना। अभी बांग्लादेश में इस्कान वालों के ऊपर क्या हो रहा है, फालतू का क्या किया जा रहा है, अत्याचार। वो दुनिया को क्या दे रहे हैं? ज्ञान का प्रचार और शांति का संदेश। केवल कीर्तन करते हैं, जानते होंगे। तो गीता को, है ना, प्रभु श्रीपाद के द्वारा इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया, भगवत गीता यथारूप, यानी लोग लगातार उस पर क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। गीता किसका सार ग्रंथ है? याद रहेगा, किसका सार ग्रंथ है? उपनिषदों का सार ग्रंथ है। अब हमारे यहाँ आने वाले किसी भी विदेश के मेहमान को उपहार में गीता भेंट दी जाती है। जाने समझे और आप पूरी गीता को पढ़ करके देखिए, आपको कहीं से कोई भी बात अवैज्ञानिक अतार्किक नहीं लगेगी, बशर्ते आपकी समझ का क्या होते चला जाए, विकास होते चला जाए। तो ये वाक्य कठोपनिषद का है और ये मतलब ये श्लोक, और ये श्लोक आता कहां पर है? गीता में भी आता है। आत्मा का न जन्म होता न आत्मा की मृत्यु। विवेकानंद एक वाक्य के माध्यम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए, उठो जागो और तब तक न और सो जाओ तुम्हारे अनुसार। अच्छा, तुम बीच में बोलने लगे तो मुझको लगा उठो जागो खाओ और सो जाओ, ऐसा तुम्हारा वाक्य है। विवेकानंद जी ने क्या कहा? उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये वाक्य भी कठ उपनिषद में है।
उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। संस्कृत का यह वाक्य है। विवेकानंद भी दार्शनिक हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा विवेकानंद का दर्शन व्यवहारिक वेदांत कहलाता है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, उठो जागो लक्ष्य की प्राप्ति करो, प्राप्य वरान्य बोधत। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, ये ध्येय वाक्य है किस उपनिषद का? कठ उपनिषद का। और ये विवेकानंद से जुड़ता है। विवेकानंद इस वाक्य को बार बार कहते थे। तो चारों वाक्य, चारों बातें आपको बेहद महत्वपूर्ण लग रही हैं। आपके लिए मैं जिस्ट दे रहा हूं, जिसको बोलते हैं क्रीम, मक्खन, मलाई, घी, सार तत्व, है ना। याद करें, कठ उपनिषद से संबंध किसका है? यम और नचिकेता के संवाद का। कठ उपनिषद से कौन से मंत्र का, भोजन मंत्र का या शांति पाठ का संबंध है? भोजन करने से पहले हमें इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। ये मंत्र कुछ भी नहीं सिखाता। क्या सिखाता है? हम सब मिल बैठकर एक साथ खाएं। कोई भेदभाव नहीं बता रहा है। बोलते रहते हैं ना हिंदू धर्म में ये भेद है वो भेद है, नहीं है। हम अपने ऊपर लाद लिए हैं उसको। जब हम गुरुकुल में जाते हैं, सब पहला आओ सब मिल बैठकर खाएं, तो अलग अलग खाएं नहीं बोल रहे। सह आवक्तु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै। हम एक साथ पढ़ें, एक साथ आगे बढ़ें। आपके साथ व्यवहार भी वैसे ही हो रहा है। कोई भेदभाव दिखता है आपको किसी शैक्षणिक संस्था में? सबको एक जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं। ये कौन से उपनिषद से आया? कठ उपनिषद। न जायते मृते वा विपश्यन, कौन से उपनिषद से आया? कठ उपनिषद। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये भी कौन से उपनिषद से आया? कठ उपनिषद। अगले उपनिषद की शीर्षक डालिए तैत्तरीय उपनिषद। ये भी बड़ा प्रसिद्ध है, तित्तरीय या तैत्तरीय उपनिषद। अब लग रहा है भारत के ज्ञान विज्ञान का खजाना खुल रहा है। इनके शब्द ही अपने आप में क्या है? आपके जीवन को बदल देने वाले। तैत्तरीय उपनिषद, इसका ध्येय वाक्य लिखो, अन्नम ब्रह्म वै, अन्नम न निंदयात। अन्न ही ब्रह्म है। कुछ गलत है? आपका पूरा शरीर अन्न से ही बना। अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए पिछले लेक्चर में, प्रकृति में जो कुछ मिल रहा है अन्न है। अन्न क्या है? अन्न 5 तत्वों का रूपांतरण है। आज साइंस समझ पाया, हमारा दर्शन सदियों से समझ रहा है। पौधे की जड़ें धरती में जाती हैं, मृदा तत्व को ग्रहण करती हैं, उन्हें पानी दिया जाता है। पृथ्वी तत्व हुआ, जल तत्व हुआ। सूर्य के प्रकाश यानी अग्नि तत्व की प्रकाश संश्लेषण में जरूरत होती है, तो वो अग्नि तत्व हुआ। उसके बाद पौधे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाला आप वो जानते हैं, कॉम्बिनेशन प्रकाश संश्लेषण में पढ़ते हैं, वो वायु तत्व हुआ। तो जल तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व का मतलब ही होता है चीजों को रखने के लिए जगह। इन 5 तत्वों का मेल करके आपके सामने अन्न के रूप में रूपांतरण प्रस्तुत करती हैं। आप डायरेक्ट नहीं खा सकते मिट्टी को, आप डायरेक्ट नहीं खा सकते अग्नि को, पर उसी मिट्टी अग्नि का ट्रांसफॉर्मेशन होकर के गेहूं बन जाता है, उसी का ट्रांसफॉर्मेशन होकर के चावल बन जाता है, उसी का ट्रांसफॉर्मेशन होकर के क्या बन जाता है? फल बन जाता है, केला सेब बन जाता है, खाते हैं और उससे आपका क्या बन जाता है? शरीर। जो मेरे चैनल में पहला लेक्चर है, बार बार बता रहा हूं, क्या है वो? यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। उसमें मैं पुष्पा के गाने का भी जिक्र करता हूं। पुष्पा 1 में एक गाना था, वो दर्शन के विद्वान ने लिखा था। क्या गाना था? भले वो जंगल में कौन लोग गा रहे थे, पुष्पा और उसके ग्रुप वाले। क्या गाना था? किरणें खाती हैं पत्तियां, पत्तियों को खाती है बकरी, बकरी को शेर दबोचे, मौत से कोई ना बचे। फिर हा हा हो करते थे उन लोग। तो ये क्या है? दर्शन तो समझा रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन। किरणें खाती हैं पत्तियां, खाती हैं कि नहीं? वही प्रकाश संश्लेषण। उनको बकरी खा रही है, बकरी को शेर खा रहा है। जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन का खेल चल रहा है। उस अन्न से तुम्हारा शरीर बन रहा है। कभी भी अन्न की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। अन्नम ब्रह्म वै, कहां गलत है? ब्रह्म का मतलब केवल आप मूर्ति पूजा ही करें ऐसा नहीं है। ब्रह्म कण कण में है, कहा गया है। अन्नम ब्रह्म वै, अन्न ब्रह्म है, उसी से तो आपका शरीर बन रहा है ना, खाना खा रहे हैं तो। अन्नम ब्रह्म वै, अन्नम न निंदयात, अन्न की निंदा ना करो, करो तो तुम्हें दुख महसूस हो। आप नहीं खा सकते, कोई बात नहीं। अभी इडली आई थी मेरे लिए, इतना देर पढ़ाने के बाद भूख लग रही थी
और गलती से इडली कच्ची बन गई थी, तो यदि मैं गुस्से में रहता तो चिल्लाने लगता। चुपचाप उसको वापस किया, चाय बनवा के पी लिया, जो छोड़ दिया हूं पीना अच्छा नहीं लगता करके फिर पढ़ाने आ गया। अन्नम न निंदयात, कोई तो खा ही लेगा, जिसको और ज्यादा भूख लगी होगी वो कच्चा भी खा लेगा। आदमी अन्न के सहारे ही क्या होता है, जीता है। तो आपके घर में यदि कोई आपके लिए खाना बना के रोज दे रहा है, एक दिन बिगड़ गया, लड़ाई झगड़ा मत करो। बच्चे बहुत परेशान करते हैं माँ बाप को, तुम लोग भी अपने जीवन में किए होंगे। पढ़ते जाओ, सीखते जाओ। अन्नम ब्रह्म वै, अन्नम न निंदयात। भोजन 19-20 बनता है, खा लो। सौभाग्यशाली हो, खाने को मिल जा रहा है। ऐसे कई लोग हैं जिनको इस खाने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ती है। बोलो, उपनिषद का कोई भी वाक्य तुम आलोचना के लायक नहीं पाओगे। बुद्धि नहीं है इसलिए आलोचना होती है। आत्मा को न तो आग जला सकती, न पानी भिगा सकता। हंसते हैं लोग, गप मार रहे हैं। गप नहीं भाई, साइंस बता रहे हैं। वो ऐसा तत्व है जो हमसे पकड़ में नहीं आता। अन्नम ब्रह्म वै, भारतीय अन्न की पूजा कर रहे हैं, क्यों ना करें। अन्न को ब्रह्म बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, क्यों ना बोलें। जीवन का क्या है, आधार। अब आपको रटना है किस उपनिषद से लिया गया। तैत्तरीय उपनिषद। कौन सा वाक्य लिया गया, अन्नम ब्रह्म वै, अन्नम न निंदयात, रसो वै सह। इसकी व्याख्या मैं आमंत्रित कर रहा हूं सबसे। बड़ा प्रसिद्ध है ये वाक्य। मेरे चैनल को जो जो देखेंगे इसका व्याख्या करने का प्रयास करें। बच्चों को भी होमवर्क दे रहा हूं। ये भी बड़ा प्रसिद्ध उपनिषदों का वाक्य है। कौन सा वाक्य है, रसो वै सह। फिर इसके बाद देखो, सत्यम वद धर्मम चर। सत्य बोलो, धर्म के मार्ग पर चलो। सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म के मार्ग पर चलो। ये भी कौन से उपनिषद में कहा गया, तैत्तरीय उपनिषद। 5वां और बड़ा प्रसिद्ध हिस्सा है, क्या है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। माता देवता है, क्यों ना हो, तुम्हें जन्म दे रही है। भगवान सर्वत्र नहीं रह सकता कहा जाता है, इसलिए उसने माता की रचना की, माता बना दी। कारण समझते होगे, इस सृष्टि की उत्पत्ति के लिए आप भगवान को मानते हैं, भगवान ने सृष्टि बनाई। और दूसरा, इस सृष्टि बनाने का आधार उसने किसको बनाया, माँ को बनाया। माँ से ही बच्चे का क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है। तो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि कब जाओगे नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। ये सब किसमें कहा गया है, वाक्य ही आपको आकर्षित कर रहे होंगे। मातृदेवो भव, पितृ, तो यदि जीएस में पूछा जाएगा तो क्यों ना पूछा जाएगा। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। ये किस उपनिषद से लिए गए वाक्य हैं, किस उपनिषद से लिए गए हैं, तैत्तरीय उपनिषद। एक बार फिर दोहरा लेते हैं, अन्नम ब्रह्म वै, अन्नम न निंदयात, रसो वै सह, सत्यम वद धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। लेकिन याद ये रखना है, ये तैत्तरीय उपनिषद से है। ये आपसे मिस होगा, वाक्य याद हो जाएगा। जब तक बार बार ऑब्जेक्टिव नहीं बनाओगे, ऑप्शन में सब उपनिषद रहेगा। पहली बार बच्चा इसलिए रुकता है जानते नहीं रहता। अच्छे कोचिंग सेंटर में आने के बावजूद प्री में रुक जाता है। आप अभी नो डाउट बहुत अच्छे संस्थान में हैं, प्रदेश में, कहना नहीं चाहिए आप निर्णय करो किस पोजीशन पे हम लोग हैं। इसके बाद भी आप रुक सकते हैं, क्यों, अतिथि देवो भव किस उपनिषद से लिया गया है, कठ उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, ऐसा एक साथ ऑप्शन में आ जाएगा। अब आप सबको बार बार मुझसे सुन रहे हैं, परीक्षा हाल में भूल जाओगे, कठ से बताए थे कि तैत्तरीय से बताए थे कि श्वेताश्वर से बताए थे। अभी आपको इतनी गंभीरता से याद नहीं हो पा रहा है। इसलिए रोज ऑब्जेक्टिव बनाओ। जैसे खाना नहीं भूलते, वैसे 1 से 1.5 घंटा ऑब्जेक्टिव बनाना ना भूलें, कोई आपको कुछ कहे या ना कहे। और सेकंड, आपसे विनम्र निवेदन है, ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएं, जो स्टैंडर्ड के हैं, जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं पीएससी और व्यापम के। रिसर्च नहीं करना है, जैसा पूछा जाता है वैसा पढ़ना है। क्लियर हो गई बातें। अब अगले उपनिषद पे आइए, छांदोग्य उपनिषद। इसमें सत्य, काम और जाबाल की कथा दी गई है। तो कथा तो अलग है, केवल ऐसा लिख लें, सत्य, काम और जाबाल की कथा किस उपनिषद से संबंधित है। इसके माध्यम से दार्शनिक तत्वों को समझाया गया है। सत्य, काम, जाबाल की कथा, सत्य, काम एवं जाबाल की कथा किस उपनिषद से जुड़ी हुई है, छांदोग्य उपनिषद से। इसी में देवकी पुत्र कृष्ण का जिक्र होता है।
इसमें आरुणी और श्वेत केतु का भी आख्यान है। आरुणी का नाम आपने सुना होगा, आरुणी, उद्दालक, इनके नाम बड़े फेमस हैं। अभी केवल इतना जानिए, आरुणी, श्वेत केतु। नारद ने सनत कुमार को बहुत सा ज्ञान दिया है। या सनत कुमार का नाम जानते होंगे, सनत, सनंदन, सनत कुमार, भागवत पुराण की कथा में भी आप सुनते होंगे। नारद और सनत कुमार वाला आख्यान, ये सब आख्यान है, मतलब स्टोरी के रूप में ज्ञान को बताना। कोई बात विशुद्ध ज्ञान के रूप में बताई समझ में नहीं आती, उसे कहानी के रूप में बता दिया जाए तो अच्छा लगने लगता है। तो सत्यकाम जाबाल की कथा, आरुणी और श्वेत केतु से संबंधित आख्यान, नारद और सनत कुमार से संबंधित चर्चा, सनत कुमार को नारद ने उपदेश दिया, ये सब कहां पर मिलता है? ये सब कहां पर मिलता है? छांदोग्य उपनिषद। अब देखो, इसी उपनिषद से एक्सट्रीम चर्चा शुरू होगी। सर्व खलविदम ब्रह्म, इसको रटना है, समझा मैं रहा हूं। सर्व खलविदम ब्रह्म। खलविदम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, खलु धन इदम, संधि हो गई, उ और ई मिलकर क्या बना लिए? वी। सर्व खलविदम ब्रह्म। खलु का मतलब होता है निश्चय। यह जो कुछ दिख रहा है वह सब ब्रह्म ही है। ये धरती, ये पेड़, ये पौधे, ये चट्टान, ये नदियां, जहां जहां तक तुम्हारी दृष्टि जा रही है, सब ब्रह्म है। कण कण में भगवान जो बोलते हैं ना, और है भी। हम खुद उससे अपार्ट नहीं है। आपको मैं बार बार समझा रहा हूं, आपको महसूस होने लगेगा हम उससे अलग नहीं है, हम भी उसी ब्रह्म के हिस्से हैं। ये सारा संसार एक विराट सत्ता का ही रूप है। सब में क्या समाई हुई है? वही विराट सत्ता, वही विराट चेतना, परम ब्रह्म। तो सब कुछ ब्रह्म है। सर्व खलु इदम ब्रह्म, यह सब कुछ ब्रह्म है। तुम्हें घबराने की, डरने की चिंता नहीं है। तुम्हें मौत से भी नहीं घबराना है। न तो तुम आज नहीं हो तो रोना है, न तो कल तुम नहीं रहोगे तो रोना है। तुम कल भी से आज भी हो, आगे भी रहोगे। तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन का खेल चलते रहेगा। तुम भी तो वही ब्रह्म हो। तत्त्वम असि, बड़ा फेमस वाक्य है ये सब। सर्व खलविदम ब्रह्म, यह सब कुछ ब्रह्म है और तुम भी वही हो। तत्त्वम असि, ये कहां पर आता है? छांदोग्य उपनिषद। सर्व खलविदम ब्रह्म तत्त्वम असि। और जब अच्छे से अपने शिष्य को गुरु लोग समझा देते हैं, कौन से गुरु? ऋषि और मुनि जैसे, तब फिर गुरु की बातों को शिष्य समझता है। गुरु भी कहता है और शिष्य भी कहता है, अहम ब्रह्मास्मि। देख लेना, मेरे को लिखते थोड़ा सा गलत हो सकता है, अहम ब्रह्मास्मि, या ये एस जो लग रहा है प्लुत का चिन्ह हो सकता है, न भी रहे। ये कहां आया है? बृहदारण्यक उपनिषद। शंकराचार्य का भी ये ध्येय वाक्य है। रण्यक, रण्यक, बृहदारण्यक उपनिषद का ये वाक्य है। शंकराचार्य भी मानते हैं ये अद्वैत वेदांत का भी आधार है। कैसे है? अद्वैत का मतलब ब्रह्म में और जीव में, ब्रह्म में और आप में कोई अंतर नहीं है। जो आप ध्यान में जाते हैं, आप उसी ब्रह्म से मिल जाते हैं। जो इतनी लंबी दार्शनिक बातें हैं, आर्ट ऑफ लिविंग में कोई आपको दर्शन की शिक्षा नहीं दी जाएगी। इतना प्यार से प्रैक्टिकल होते जाएगा। बहुत लोग तो जान भी नहीं पाते कि शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत ही वहां पर आपको क्या कर दिया गया? प्रैक्टिकल करा दिया गया और आपको परमात्मा से कब मिला दिया गया, आप जान भी ना पाए। मैं तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं क्योंकि मुझको पढ़ाना है। तो बातें करना कम मायने रखता है, प्रैक्टिकल क्या होता है? ज्यादा मायने रखता है। जब आप जान जाओगे कि मैं ही ब्रह्म हूं, तब आप बोलोगे अहम ब्रह्मास्मि। गणेश गायतोंडे मूर्खता में बोलता था। यस, किसी को जल्दी याद आया होगा। ठीक है, वो उसकी मूर्खता थी, बाद में उसको समझ में आता है मैं कोई ब्रह्म वम नहीं हूं करके। लेकिन यहां पर मूर्खता में नहीं, आपके अंदर के रूपांतरण के लिए आपको समझाया जाएगा। उन्होंने अपने सीरीज को हिट बनाने के लिए बृहदारण्यक के इस वाक्य को और शंकराचार्य के इस प्रसिद्ध वाक्य को दुरुपयोग किया अपने वेब सीरीज में। अहम ब्रह्मास्मि। कैसे आप ब्रह्म हो जाओगे? फिर भी आप ब्रह्म हो।
आगे बढ़े, मतलब अहम ब्रह्मास्मि कह के आपको अहंकार में नहीं भरना है। अहम ब्रह्मास्मि शंकराचार्य का भी वाक्य है, और इस वाक्य का आधार कौन सा उपनिषद है? बृहदारण्यक उपनिषद। इसके बाद नेति नेति, ब्रह्म की एक व्याख्या होती है, नेति नेति। दो प्रकार से व्याख्या है, देखो, वही सब में है और वही सब में नहीं है, यही ब्रह्म है। जैसे तुम बोलोगे मैं ब्रह्म हूं, कहां हो? क्या तुम्हारा हाथ ब्रह्म है? नहीं, मिलेगा नहीं तुमको। तुम में ब्रह्म है, तुम्हारा पैर ब्रह्म है, तुम्हारा कान ब्रह्म है, सब तरफ है। क्या ये नदी ब्रह्म है? क्या वो पर्वत ब्रह्म है तो है, लेकिन दिख नहीं रहा है। तो ब्रह्म की एक व्याख्या होती है इति इति, यह है यह है, और दूसरी व्याख्या होती है नेति नेति, यह भी नहीं है वह भी नहीं है। यानी जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है नहीं के बीच में जो है सो है। ये जैन दर्शन का स्यादवाद है। भाई आप पकड़ कैसे पाओगे? जैसे पंखा है, अब देखो मेरे एकदम प्रैक्टिकल उदाहरण समझ पाते, पंखा है, ट्यूबलाइट है, ये बोर्ड है, सब में एक शक्ति है, बिजली, पर वो दिखेगी नहीं। क्या पंखा बिजली है? बटन बंद हो गया, आप पंखे पकड़ लोगे, और बटन चालू है तब वायर को पकड़ो, तब तुमको पता चलेगा बिजली है कि नहीं है। पर फिर भी बिजली तुमको नहीं पकड़ में आएगी। तो बिजली पंखा भी नहीं है, बिजली वायर भी नहीं है, सच्चाई है कि नहीं? बिजली ये क्या बोलते हैं इसको, स्मार्ट बोर्ड भी नहीं है, बिजली वो ट्यूबलाइट भी नहीं है, फिर भी यही सब बिजली है, और बिजली इनमें नहीं भी है। सही है कि गलत है? साइंस और दर्शन में क्या अंतर है? तो ब्रह्म की दो व्याख्या होती है, इति इति और नेति नेति। और हमारे महान मनीषियों का अपमान करना बड़ा आसान है आज के जमाने में। तुलसीदास के रामचरितमानस को कोई जलाओ फाड़ो कहता है, वो मूर्खता है। जो इतनी गंभीरता पूर्वक बात मैं आपको उपनिषदों का बता रहा हूं, तुलसीदास के दोहा चौपाई में और कबीर दास के दोहा चौपाई में ऐसी मिलता है। भगवान राम के बारे में व्याख्या करते हुए तुलसीदास का दोहा है, कमेंट कीजिएगा, खोज के बताना कहां से है। राम स्वरूप तुम्हार, भगवान राम के स्वरूप को बताते हैं। राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम का। भगवान राम यानी राम आपका स्वरूप ऐसा है जैसे निगमों में नेति नेति, यानी आप ब्रह्म हैं। आपकी व्याख्या हम इति इति करके नहीं कर सकते। मूर्ति में ब्रह्म है कि नहीं, ये खोजना सोचना अलग मुद्दा है, समझ रहे हो? ब्रह्म से सब है, सबसे ब्रह्म है। तो ब्रह्म की एक व्याख्या अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म की एक व्याख्या नेति नेति। हम सगुण की भी उपासना करते हैं और हम निर्गुण की भी उपासना करते हैं। इसके बाद ये जो कुछ आपको ज्ञान मिला, अच्छा लग रहा है, पढ़ने में ही आपको अच्छा लग रहा होगा, ये ज्ञान दैवी कृपा से मिलता है। मतलब हम सभी सौभाग्यशाली हैं। आज हमारे घर परिवार की परिस्थितियां अच्छी है, हमारे ऊपर कृपा है, तो आज हम सुबह से बैठकर पढ़ रहे हैं। कोई हमारे लिए नाश्ता बना रहा है, कोई हमारे लिए खाना है कि नहीं, कोई हमारे लिए धन भेज रहा है, तो हम अपना काम कर पा रहे हैं। तो ये कृपा है, और इस कृपा के लिए हमें हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। हमें भगवान से हमेशा विनती करनी चाहिए। क्या? अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। ये भी उपनिषदों का वाक्य है, पूरा लिख लीजिएगा। किस उपनिषद से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद, या ये वेदों से जुड़ा हुआ वाक्य है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से किधर ले जाओ, प्रकाश की ओर, है ना। अस्तो मां सद्गमय, मुझे असत्य से किधर ले जाओ, सत्य की ओर। और तीसरा सबसे बड़ा अभिलाषा या इच्छा क्या है? मृत्योर मां अमृतम गमय, मुझे मृत्यु से किधर ले जाओ, अमरता की ओर। तो ज्ञान ही तो आपके अंदर से मृत्यु के भय को क्या करेगा? निकालेगा। कहां आपकी मृत्यु होगी? न जन्म न मृत्यु। तो ये उपनिषदों के क्या हुए? वाक्य, और उपनिषदों से संबंधित ज्ञान, जो आपको हर समय याद रखना है परीक्षा की दृष्टि से। अब नेक्स्ट मैंने आपको हिंट दिया था कि अब जो सिलेबस है मेंस का, उससे जुड़े हुए सारे प्रश्न आते हैं। जैसे अब लिखो यहां पे, यहां तक रोक दिए, अब साइड हेडिंग डालो, व्यावहारिक वेदांत आया हुआ है। व्यावहारिक वेदांत लिख लोगे ना इस शब्द को। क्या बोल रहा हूं मैं? व्यावहारिक वेदांत।
तो किसी को याद है किसका है व्यावहारिक वेदांत? हाँ, डेस करके लिखो, विवेकानंद। मेंस में ये भी एक यूनिट है, व्यावहारिक वेदांत, विवेकानंद। अब समझना है, लिख लिए क्या है व्यावहारिक वेदांत। हमने इतना वेद के बारे में चर्चा कर लिया, उपनिषद के बारे में चर्चा कर लिया, लेकिन हमारा जीवन वैसी का वैसी है, तो हमारा ज्ञान क्या है? किताबी ज्ञान है, कोरा ज्ञान है। यदि हम सब में ब्रह्म है जानने के बाद भी जाति प्रथा को मानेंगे, किसी को उच्च समझेंगे, किसी को हीन समझेंगे, किसी से डरेंगे, किसी से भागेंगे, किसी का अपमान करेंगे, किसी की निंदा करेंगे, तो ये हमारे ज्ञान का अधूरापन है। हमारा ज्ञान तभी सार्थक है जब हमारे कार्य व्यवहार में परिवर्तन आए। तो यदि मैं सब में ब्रह्म देखता हूं, है ना, तो मैं सबकी सेवा कर सकूं। व्यस्त जीवन में ईश्वर की खोज करके, ओशो की एक और पुस्तक है, उसमें वो लिखते हैं कि ईश्वर व्यक्ति को इसी जीवन में मिल जाता है। लोग कहते हैं टाइम नहीं है, कैसे मिलेगा? तो देखिए, कबीर को ईश्वर मिल गए कहते हैं। कबीर तो सबसे गरीब थे, कबीर के पास समय ही नहीं था। दिन भर में एक साड़ी बुनते, कपड़ा बुनते, उसको बेचते तो घर का क्या चलता? खर्चा चलता। कैसे भगवान को पा गए? रविदास को ईश्वर मिल गए बोलते हैं। मोची थे, जूता बनाते थे, दिन भर में। अब जूता जो बेचारा बना रहा है, सोचो उसको गरीबी है कि नहीं? दिन भर में बनाएगा, कुछ एक बिकेगा, कुछ नहीं बिकेगा, तो उसका खर्चा चलेगा। और सेन को नाई लोग अपना गुरु भगवान मानते हैं, चंद्रसेन, उनका फोटो लगा करके रखते हैं अपनी दुकान में। तो चंद्रसेन भी गरीब हैं, दिन भर क्या कर रहे हैं? दुकान में है, सैलून चला रहे हैं, सेविंग सेंटर चला रहे हैं, तो दिन भर काम में लगे हैं। उनको कैसे भगवान मिलेंगे? वो तो पुस्तक भी नहीं पढ़ रहे हैं, और तो तुम्हारे जैसा कुछ तप भी नहीं कर रहे हैं, कैसे उनको भगवान मिल गया? इसको कहते हैं व्यस्त जीवन में ईश्वर की खोज। अपने काम को ही पूजा बनाओ, कर्म ही पूजा है। और जो व्यक्ति तुम्हारे सामने मौजूद हुआ है, मुझको बैठ के पढ़ाने का हिम्मत नहीं होता भाई ऐसे महान लोगों के बारे में। जो व्यक्ति तुम्हारे सामने क्या हुआ है, मौजूद हुआ है, उसमें तुम अपने ईश्वर को देखो। मैं एक कपड़ा बुन रहा हूं, तो मैं भगवान के लिए कपड़ा बुन रहा हूं। 3 व्यक्ति मंदिर बना रहे थे, एक व्यक्ति दुखी होकर पत्थर तोड़ रहा है। मेरी जिंदगी पत्थर तोड़ते तोड़ते जा रही है। एक व्यक्ति गुस्से में तोड़ रहा है, पत्थर तोड़ने का काम ही रह गया क्या लाइफ में? एक व्यक्ति गाते गाते तोड़ रहा है, मैं भगवान का क्या बना रहा हूं? मंदिर बना रहा हूं। तो कबीर यदि कपड़ा बुन रहे हैं, तो मैं भगवान के लिए वस्त्र बुन रहा हूं। जो भी इंसान पहनेगा वो भगवान का ही तो रूप है। भगवान तुम्हारे सामने आएगा। नारायण यदि आएंगे तो नर रूप में ही तो आएंगे ना इस धरती पे। शक्ति को भी माध्यम चाहिए, शक्ति को भी अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए व्यक्ति चाहिए। ये गंभीर दर्शन का प्रश्न है। मतलब ये कोई बिजली को अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए पंखे का सहारा लेना पड़ेगा, तब वो घूम के चलेगा। तो भगवान को कहां खोजोगे? मोको कहां ढूंढे बंडे? कहां आना पड़ेगा? भगवान को इंसान के रूप में तुम्हारे सामने आना पड़ेगा। तो कबीर कपड़े बना रहे हैं तो अपने भगवान के लिए। रैदास यदि जूते बना रहे हैं तो किसके लिए बना रहे हैं? अपने भगवान के लिए। मस्त प्रसन्न होके बना रहे हैं। मैं जूते बना रहा हूं, इनको मेरा भगवान पहनेगा। भगवान यानी कौन? ग्राहक ही भगवान है बोलते हैं, इंसान ही तो भगवान है। तो गाना गा रहे हैं, झीनी झीनी बीनी रे चदरिया, है ना, जैसे सोने में मिलत सुहागा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। सुने होंगे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास का तो भजन है। तो चंद्रसेन के सामने उनके दुकान में कोई बैठ गया आके सेविंग कराने, मालिश कराने, तो मैं अपने भगवान की क्या कर रहा हूं? सेवा कर रहा हूं। तब तो उनको भगवान मिल गए। इसको कहते हैं व्यस्त जीवन में ईश्वर की खोज। और यही बात विवेकानंद भी समझा रहे थे। नर ही नारायण है, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। और इसीलिए नारायण सेवा संस्थान आज भी भारत में नंबर 1 पे काम करता है। और ऐसा सब संदेश दुनिया को देने के कारण विवेकानंद को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहते हैं। आपके अंदर भावना ही बदल रहे ना। भारत का धर्म इतना कमजोर नहीं है कि लोगों के छूने से नष्ट हो जाए। मतलब छूत से बचो। मेरा भगवान खाने के बर्तनों में नहीं रहता, उसी की तुम सुरक्षा करते घूम रहे हो। ये मेरे खाने को छू दिया, वो मेरे पानी को छू दिया। कभी देश में ऐसा होता था? तो वो चीजें जो तुम्हारे ज्ञान को कमजोर करती हैं, जिसको पढ़ करके तुम एक दूसरे से दूर होते हो, वो वेदांत नहीं है। वेदांत का ज्ञान तो अहम ब्रह्मास्मि है। उसको पढ़ो और पढ़ करके जीवन में उतारो। लोगों के दुख दूर करो, लोगों के दुख का कारण मत बनो। ये है व्यवहारिक वेदांत।
अभी तो आपको रटना है, मेंस में लिखना सिखाऊंगा इसको। अब आपसे एक लाइन में पूछेगा व्यावहारिक वेदांत किसने दिया? विवेकानंद। मानव लिखवा दो कि लिख लिए ना। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, नर ही नारायण है, किसने कहा? विवेकानंद। चलिए यहां तक भी हुआ, आगे बढ़िए। न्याय दर्शन पर एक चीज और जोड़िए। न्याय दर्शन शब्दों को पूछता है। न्याय दर्शन की बात आती है तो न्याय दर्शन में मेंस के सिलेबस में 3 चीज लिखा हुआ है, प्रमा, अप्रमा और असत्कार्यवाद। तो जो यथार्थ है उसका साधन, जो यथार्थ है उसका साधन ही प्रमा है। आप गणित में प्रमेय पढ़ते हैं, थ्योरम। ये थ्योरम 100% इसी न्याय दर्शन से आता है। थ्योरम में क्या होता है, आप किसी चीज को अंतिम में ले जाकर के इति सिद्धम करके सिद्ध कर देते हैं। हाँ, ये न्याय दर्शन की देन है। मैथ्स का भी बॉस है ये। अब मेंस में सिखाना है करके नहीं बता रहा हूं। प्रमा से ही क्या बनता है? प्रमाण। सत्य का साधन प्रमा। जो वस्तु जैसी है उसे उसी रूप में समझना, ये प्रमा है। रस्सी को रस्सी समझना प्रमा है। सांप को सांप समझना प्रमा है। सांप को रस्सी समझना अप्रमा है, या रस्सी को सांप समझना अप्रमा है। दोनों में टेंशन है। सांप को रस्सी समझ के पकड़ लिए, चाप देगा, मर जाओगे। और रस्सी को सांप समझ के भाग रहे हो, भागते रह जाओगे। तो यथार्थ को यथार्थ जानना प्रमा है, और यथार्थ को अयथार्थ या अयथार्थ को यथार्थ जानना ये अप्रमा है। असत कार्यवाद तो बता ही चुका। शब्द याद हो रहा है? अब एक साथ ज्यादा होने लगा है। प्रकृति पुरुष का सिद्धांत, सांख्य दर्शन पिछले लेक्चर में, प्रमा अप्रमा न्याय दर्शन, अपूर्व का सिद्धांत, पूर्व मीमांसा। अभी तुम्हारे हिस्से का काम बाकी है, समझ में आ गया है, याद नहीं हुआ है। नेक्स्ट कुछ बातें और, 1-2 लाइन की बातें बस। वल्लभाचारी वैसे बता चुका हूं। ये कौन से लेक्चर में है वल्लभाचारी के बारे में? भक्ति आंदोलन। हाँ, वल्लभाचारी, ये सब आप भक्ति आंदोलन, जो नहीं आया रहा होगा उस दिन, वो भक्ति आंदोलन का क्या कर ले, वीडियो देख ले। महर्षि अरविंद, महर्षि अरविंद, इनका जो है समग्र योग, इंटीग्रल योगा, बस अभी शब्द याद रखें, समग्र योग और अतिमानस, ये शब्द याद रखें। ये महर्षि अरविंद ने दिया। महर्षि अरविंद कौन है? ये क्रांतिकारी थे, बाद में क्या हो गए, दार्शनिक। इन्होंने पांडिचेरी में आश्रम खोला, ओरीविले आश्रम। पांडिचेरी के संत कहलाने लगे, दार्शनिक बन गए। इन्होंने क्या सिद्धांत दिया? समग्र योग। और कौन सा कॉन्सेप्ट दिया? अतिमानस। समग्र योग, अतिमानस, ये किसका कहना है? ये किसका कहना है? महर्षि अरविंद। विवेकानंद ने जहां पर आपको लिखा व्यावहारिक वेदांत, वहीं पर विवेकानंद जी ने सार्वभौम धर्म दिया। एक ऐसा धर्म जो पूरे विश्व के लिए लागू हो सके, वो कहलाता है सार्वभौम धर्म। इसका आधार यह था कि सभी धर्मों का मूल तत्व एक है, उसके आधार पर एक सार्वभौम धर्म बनेगा। तो ये प्रमुख प्रमुख पॉइंट हैं जो आप याद करें। कल की क्लास भी बेहद महत्वपूर्ण होगी। कल हम लोग शुरू करेंगे भारतीय साहित्य, यानी प्राचीन काल के साहित्य से। मतलब हम जैसे मौर्य काल में जाएंगे तो मौर्य काल में शुरू होगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो जब हम ऐसा बढ़ते बढ़ते दिल्ली सल्तनत पहुंच जाएंगे तो तबकाते नासरी, मिनहाजुद्दीन सिराज। अब मेरे से उसको विथ हिस्टोरी पढ़ोगे। यदि हम कहां पहुंच जाएंगे मुगल काल, तो हुमायूं नामा, बाबर नामा, अकबर नामा, तबकाते अकबरी, आइन ए अकबरी। ये अरबी फारसी के शब्दों की व्याख्या के साथ आप सुनोगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। अब आपसे एक क्वेश्चन है, क्या जैन और बौद्ध धर्म या जैन और बौद्ध दर्शन पढ़ाना पड़ेगा कि आप प्री में पढ़ चुके हैं? कितने लोग पढ़ चुके हैं? हाथ उठाओ। और जो नहीं पढ़े हैं? अरे यार, हाथ उठाने में क्या ये नहीं पढ़े हो? कितने लोग बिलासपुर, चलो बहुत सारे लोग रायपुर में नहीं पढ़े हैं, बिलासपुर में कितने लोग नहीं पढ़े हो जैन और बौद्ध दर्शन? प्रश्न आएगा ही, ठीक है। तो हम उसको भी समय रहते क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, या तो कल ही या तो नेक्स्ट लेक्चर में। या तो मैं कल क्या शुरू कर दूंगा, साहित्य, या तो जैन और बौद्ध दर्शन।
तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी, कितने बजे? और कोई सजेशन और कोई सलाह? नहीं, ऑब्जेक्टिव जरूर बनाएं, ये मेरी तरफ से सलाह है।